हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचर्स अड्डा विद क्षमा यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के साइंस सब्जेक्ट के पवन सीरीज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में। पवन सीरीज में विज्ञान के जितने भी बहुविकल्पी क्वेश्चंस दिए गए हैं एक ही क्लास में हम लोग कवर कर लेंगे। पूरा आधे घंटे या फिर 35 मिनट की क्लास होगी जिसमें सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट करवा दिए जाएंगे। ये क्लास आप लोगों के लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो पवन सीरीज हो या फिर राजन कोई भी सीरीज हो उसमें कुछ क्वेश्चन का आंसर गलत दिया होता है। तो आज की क्लास में हम लोग सारे क्वेश्चन जो है करेक्ट अच्छे तरीके से कर लेंगे। इसमें जो भी क्वेश्चन का आंसर दिया गया है उसको भी करेक्ट करा दिया जाएगा। तो सभी लोग ये क्लासेस जो है अपने दोस्तों के पास भी आप लोग शेयर कर सकते हैं। और जिस भी स्टूडेंट को इसकी PDF चाहिए या फिर कोई भी नोट्स चाहिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे इसकी PDF पहले से प्रोवाइड कर दी गई है। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। आइए स्टार्ट करते हैं। सभी लोग यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, ऊर्ध्वपातज पदार्थ नहीं है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें पूछा गया है कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातज नहीं है। पहला ऑप्शन है नौसादर, दूसरा है नमक, तीसरा है आयोडीन, चौथा है कपूर। तो इसमें नौसादर, आयोडीन और कपूर ये तीनों जो है ऊर्ध्वपातज पदार्थ हैं, लेकिन इसमें नहीं पूछा गया है। तो जो नमक है यह ऊर्ध्वपातज पदार्थ नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कीटभक्षी पौधा है। इसमें पूछा गया है कि कौन सा ऐसा पौधा है जो कीटभक्षी है। पहला ऑप्शन है निपेंथीस, दूसरा है सनड्यू, तीसरा है वीनस फ्लाईट्रैप और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो इसमें जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। क्योंकि जो इसमें दिए गए हैं निपेंथीस दिया गया है, सनड्यू दिया गया है, वीनस फ्लाईट्रैप, तीनों जो है कीटभक्षी पौधे के अंतर्गत आ जाएंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक के विलयन से नमक प्राप्त करने की विधि है। जो नमक का विलयन होता है उससे जो है नमक जो प्राप्त किया जाता है वह विधि क्या कहलाती है। तो वह विधि जो है वाष्पन कहलाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव्यमान का मानक मात्रक है। तो इसका मानक मात्रक हो जाएगा किलोग्राम। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। द्रव्यमान का मानक मात्रक पूछा गया है तो किलोग्राम हो जाएगा। फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट हैं सभी के लिए ये क्लास मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इसको आप लोग बीच में स्किप बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एक ही क्लास से आप लोगों के 5 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव जो पूछे जाते हैं यहीं से कवर हो जाएंगे। तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए। जो भी इस क्लास में बताया जा रहा है उसको आप लोग अच्छे से कंप्लीट, एक ही क्लास में आधे घंटे की क्लास होगी तो उसमें आप लोगों को सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है, प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न होने वाले ऑक्सीजन जो होती है, प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन निकलती है, किससे निकलती है। 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा जल से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पूछा गया है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो जो कोशिका भित्ति जिसको सेल वॉल बोलते हैं, जो सेल वॉल होती है यह पादप कोशिका में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें अगला क्वेश्चन पूछा गया है, यौगिक का उदाहरण है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से पूछा गया है ऐसा कौन सा उदाहरण है जो यौगिक का उदाहरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा चीनी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कायिक प्रवर्धन संभव है। इसमें पहला ऑप्शन है जड़ द्वारा, दूसरा ऑप्शन दिया गया है तना द्वारा, तीसरा है पत्ती द्वारा और चौथा दिया गया है इन सभी के द्वारा। तो जो आप लोगों की पवन सीरीज है इसमें इसका आंसर जो माना गया है वह माना गया है सी ऑप्शन माना गया है, पत्ती द्वारा। लेकिन जो है इसका राइट आंसर सी नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा इन सभी के द्वारा, क्योंकि जो कायिक प्रवर्धन होता है वह जड़ के द्वारा भी होता है, तना के द्वारा भी होता है, पत्ती के द्वारा भी होता है। तो ये जो 8 नंबर क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सी इसका आंसर नहीं होगा। तो इसको आप लोग अपने नोट में जो नोट्स है उसमें नोट कर लीजिए, या फिर आप लोगों ने जो स्टूडेंट सीरीज लिए हैं उसमें नोट कर लीजिए
कि जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसका आंसर हो जाएगा इन सभी के द्वारा। कायिक प्रवर्धन जड़, तना, पत्ती तीनों के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी इसमें जो दिया गया है सीरीज में वो नहीं होगा, तो इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है बल का मात्रक है। ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन। बल का मात्रक न्यूटन हो जाएगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और इसमें आप लोग ये नोट कर लीजिए कि जो बल का अगर आप लोगों से सीजीएस पद्धति में आप लोगों से मात्रक पूछा जाएगा, तो इसका जो हो जाएगा वह हो जाएगा डाइन। अगर आप लोगों से पूछा जाएगा सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक तो डाइन होगा, और अगर एमकेएस पद्धति में पूछा जाएगा तो फिर न्यूटन हो जाएगा। ये आप लोग नोट कर लेना अच्छे से। उसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से संयुक्त पत्ती छांटिए। पहला ऑप्शन दिया गया है आम की पत्ती, दूसरा है अमरूद की पत्ती, तीसरा है नींबू की पत्ती और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसमें जो है सीरीज में इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी दिया गया था, जो कि गलत है। इसको सबसे पहले आप लोग कट कर लीजिए, ये इसका आंसर नहीं होगा। इसमें सबसे पहले हम जानेंगे सरल पत्ती और संयुक्त पत्ती क्या होती है, तभी इसका जो है एग्जाम्पल आप लोग करेक्ट कर पाएंगे। क्योंकि सीरीज में गलत दिया गया, ये बताने से आप लोग गलत मत मानिए। इसमें आप लोग देखिए कि सरल पत्ती क्या होती है और संयुक्त पत्ती क्या होती है। देखिए इसमें दिया गया है, एक तरफ सरल पत्ती लिखा गया है, एक तरफ संयुक्त पत्ती लिखा गया है। दोनों में हम लोग डिफरेंस जानेंगे। तो जो सरल पत्ती होती है उसमें केवल एक पर्णफलक होता है, ये आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए, और ये पूछा जाता है आप लोगों के एग्जाम में। तो जो ये होती है सरल पत्ती होती है, इसमें केवल एक पर्णफलक होता है, और जो संयुक्त पत्ती होती है इसमें छोटे छोटे कई पर्णफलक होते हैं, तो इसमें अनेक जो है पर्णफलक होते हैं। सरल पत्ती में केवल एक पर्णफलक होता है और संयुक्त पत्ती में छोटे छोटे कई पर्णफलक जो है होते हैं। ये मेन एक नंबर में अगर डिफरेंस पूछा जाएगा तो मेन ये डिफरेंस हो जाएगा। बाकी आम भाषा में हम लोग समझते हैं पत्ती के रूप में, अगर कोई पत्ती दिखाकर पूछे तो जो सरल पत्ती होती है, तो इसमें फिगर के माध्यम से समझेंगे कि जो सरल पत्ती होती है उसमें जो पर्णफलक केवल एक होता है। जो इस प्रकार से पत्ती का प्रारूप होता है, केवल एक पर्णफलक होता है, यह जो है सरल पत्ती के अंतर्गत आ जाएगी। और ऐसे में अगर इसमें कई पर्णफलक होते हैं संयुक्त पत्ती में, तो जैसे ऐसे पत्ती दी गई है तो इसमें ऐसे करके, जैसे आप लोगों ने नीम की पत्ती देखी होगी, इसमें थोड़ा फिगर कम सही बन रहा है तो उसको आप लोग नोटिस मत कीजिए। जो बताया जा रहा है उसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। अगर इस प्रकार से कई पर्णफलक दिखेंगे तो वो संयुक्त पत्ती के अंतर्गत आएगा। जैसे नीम की पत्ती है, नींबू की पत्ती है, गुलाब की पत्ती है, बबूल की पत्ती। और अगर इसमें केवल एक पर्णफलक होगा इस प्रकार से, तो इसमें आप लोग जो है उसको सरल पत्ती टिक करेंगे। एग्जाम्पल के रूप में आप लोग लिख सकते हैं, जैसे आम की पत्ती हो गई, अमरूद हो गया, पीपल हो गया, सरसों। तो इस प्रकार से ये सरल पत्ती और संयुक्त पत्ती हो जाएगा। तो इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। आई होप अब आप लोग जो है ये क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया था संयुक्त पत्ती कौन सी है, तो इसका अब आप लोग आंसर बता पाएंगे। सीरीज में इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी दिया गया था अमरूद की पत्ती, जो कि गलत हो जाएगा। क्योंकि अमरूद की पत्ती और आम की पत्ती ये दोनों जो है सरल पत्ती के अंतर्गत आएंगे। और संयुक्त पत्ती आप लोगों से पूछा गया है, तो इसमें नींबू की पत्ती इसका राइट आंसर हो जाएगा। कई सीरीज में ये आंसर गलत दिया गया है, तो आप लोग इसको, क्योंकि इसमें सीरीज में गलत दिया गया है तो कुछ चैनल वाले भी इसको गलत बताते हैं, लेकिन आप लोग इसको करेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे इसका आंसर नींबू की पत्ती संयुक्त पत्ती के अंतर्गत आएगी, ये आप लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है घड़ी के पेंडुलम की गति का उदाहरण है। ये जो है घड़ी के पेंडुलम की जो गति है ये किस गति का उदाहरण है, तो यह जो है दोलन गति का उदाहरण हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपुष्पी पौधा है, अपुष्पी पौधा फल हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है ज्योति तीव्रता का मूल मात्रक है। जो 7 मूल मात्रक दिए गए हैं, मूल राशियाँ मूल मात्रक, उनको आप लोग पहले तो आप लोग मूल मात्रक और मूल राशियों में अंतर अच्छे से याद कर लीजिए। उसके बाद जो मूल मात्रक दिए गए हैं उनको अच्छे से और मूल राशियाँ अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि ऐसे मूल मात्रक राशियों के मात्रक पूछे जाते हैं, तो इनको आप लोग पढ़ लीजिए। बाकी इसका आंसर हो जाएगा कैंडला, ऑप्शन नंबर
सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ज्योति तीव्रता का मूल मात्रक कैंडला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा निम्नलिखित को पृथक किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नमक एवं कपूर के मिश्रण को ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा अलग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा गया है, निम्नलिखित में तने का रूपांतरण नहीं है। इसमें नहीं पूछा गया है, तो इसमें अदरक, आलू, हल्दी तीनों जो है तने का रूपांतरण हो जाएगा, लेकिन इसमें नहीं पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शकरकंद, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतुओं एवं पौधों दोनों में उभयनिष्ठ कौन से लक्षण पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन है प्रजनन, दूसरा दिया गया है वृद्धि, तीसरा है पोषण, चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु होते हैं, तो ये तो सभी को पता होगा, जंतु जो होते हैं वो परपोषी होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर यहाँ पे पूछा जाएगा पादप होते हैं तो पादप स्वपोषी हो जाएंगे। ये आप लोग अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा गया है, पौधों में प्रजनन होता है, तो पौधों में जो है अलैंगिक प्रजनन होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, कौन सा पौधा अधिक उपयोग के कारण संकटग्रस्त हो गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्पगंधा। ये जो है अधिक उपयोग के कारण संकटग्रस्त हो गया है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जीवधारियों के नामकरण की द्विपदनाम पद्धति या फिर द्विनाम पद्धति के जनक कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा लिनियस। द्विनाम पद्धति के जनक कैरोलस लिनियस थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पौधा वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं कर सकते। तो इसमें पहला है सेम, दूसरा मटर, तीसरा है चना। ये तीनों कर सकते हैं, लेकिन गेहूं जो है नहीं कर सकता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से पौधे वायु की नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में बदल देते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विशिष्ट प्रकार के जीवाणु, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से पूछा गया है, खाद्य श्रृंखला में प्रथम है। तो इसका आंसर हो जाएगा हरे पौधे, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, जीवधारियों का समूह जो प्रकृति में परस्पर संकरण द्वारा संतान उत्पन्न करता है उसे कहते हैं। तो उसे जाति कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, जीवद्रव्य होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा जीवद्रव्य एक कोलाइडल घोल होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा गया है, मेंडल ने अपने आनुवांशिकता के प्रयोग जिस पौधे पर किए थे उसका नाम क्या है। ये तो आप सभी लोगों को पता होगा क्योंकि सभी लोग छोटे से पढ़ रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा मटर। अगर इसका वैज्ञानिक नाम पूछा जाएगा तो पाइसम सेटाइवम हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 है। इसमें पूछा गया है, पादप कोशिका की पहचान होती है। जो पादप कोशिका होती है उसकी पहचान कोशिका भित्ति से होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, स्वतः जनन सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम है। तो इसका आंसर हो जाएगा वान हेलमोंट, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, स्तंभ कंटक तने के रूपांतर हैं क्यों। क्योंकि इसमें आगे दिया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये कक्षस्थ कलिका में विकसित होते हैं तथा इन पर पर्व एवं पर्व संधियां होती हैं। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया है, अंगूर में प्रतान रूपांतर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तने का रूपांतर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, गेहूं की जड़ में संवहन पुल किस प्रकार के होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा एक घेरे में, अरीय तथा बाह्य आदि द्वारुक। ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया है, तना प्रतान का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंगूर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट पूछा गया है,
एक बीजपत्री जड़ों में संवहन बंडलों की संख्या होती है। तो जो एक बीजपत्री जड़ों में संवहन बंडलों की अगर संख्या पूछी जाए तो 6 होती है। कहीं पर भी ऑप्शन में 6 नहीं दिया गया है, यहाँ पे 4 दिया गया है जो कि नहीं होगा। ऑप्शन बी में 2 दिया गया है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी में 2 या 4 दिया गया है, ये भी नहीं होगा। अब इसमें 6 प्लस होती है। एक बीजपत्री जड़ों में संवहन बंडलों की संख्या 6 प्लस होती है। तो अब अगर आप लोगों के ऑप्शन में 6 नहीं दिया जाएगा तो इससे जो ज़्यादा इसमें 8 दिया गया है, इसको आप लोग आंसर मान सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पेड़ किस प्रकार के जल को अवशोषित करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केशिका जल को, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़ों द्वारा अवशोषित जल पत्तियों तक पहुंचाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जाइलम द्वारा। जो जड़ों द्वारा अवशोषित जल होता है ये पत्तियों तक कैसे पहुंचता है, यहाँ पे पहुंचता हो जाएगा तो जाइलम द्वारा पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंग्रोव पौधों की जड़ें वातावरण से ऑक्सीजन किसकी सहायता से प्राप्त करती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूमेटोकोर के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, सबसे अधिक जल अवशोषण की क्रिया होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मूल रोम प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, मूसला जड़ पाई जाती है। तो जो मूसला जड़ पाई जाती है वो सरसों में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा गया है, बरगद में पौधों की शाखाओं से लटकने वाली जड़ें होती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्तंभ जड़ें होती हैं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सरसों के पौधे में पाया जाने वाला पुष्पक्रम होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा असीमाच, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा गया है, सरसों का पौधा है। तो जो सरसों का पौधा होता है यह साग के अंतर्गत आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस क्लास में 2024 के क्वेश्चन इसमें नहीं दिए गए हैं तो उसको आप लोग लेकर परेशान मत होना, क्योंकि जो 2024 के क्वेश्चन है वो ये सीरीज जो है 2024 एडिशन की है। न्यू एडिशन अभी नहीं अवेलेबल है मेरे पास। तो 2024 के जितने भी आप लोगों के सब्जेक्ट है, 8 सब्जेक्ट के 2024 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की एक अलग से क्लास करा दी जाएगी। उसमें सारे सब्जेक्ट का एक ही जगह पे कवर हो जाएगा। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दूब घास पौधा है। तो इसका आंसर हो जाएगा विसर्पी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीटभक्षी पौधे का उदाहरण है। तो इसको आप लोग जो कीटभक्षी पौधे के उदाहरण है सबसे फर्स्ट क्वेश्चन करवाया है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ड्रोसेरा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में बहुवर्षीय पौधा है। बहुवर्षीय पौधा जो है दूब घास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तियों में भोज्य पदार्थों को स्थानांतरित करने वाला ऊतक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लोएम, ऑप्शन नंबर डी। और अगर यहाँ पे जल अगर पूछा जाएगा तो जल का स्थानांतरण जाइलम के द्वारा होता है और भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण फ्लोएम के द्वारा होता है। ये डिफरेंस आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है, कौन सा बीज एक बीजपत्री है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मक्का, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीयक केंद्रक निषेचित होकर बनता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा भ्रूणपोष, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूल वाले पौधे में द्विनिषेचन की क्रिया होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बीजांड में होती है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 है, मक्का के पौधे में परागण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वायु द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, किस पौधे के पुष्प विश्व में सबसे बड़े होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा रिफ्लेशिया, ऑप्शन नंबर बी। इसका पुष्प जो होता है विश्व में सबसे बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो आवेशों के बीच कार्य करने वाला बल कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वैद्युत बल, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पूछा गया है, घूमता हुआ लट्टू कौन सी गति करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घूर्णन गति, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है,
पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर कौन सा बल आकर्षण बल के रूप में कार्य करता है? तो ये तो काफ़ी आसान है, आप सभी लोगों को पता भी होगा। इसका आंसर हो जाएगा गुरुत्वीय बल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है, पृथ्वी का घूमना किस गति का उदाहरण है? ये सभी गति और उसके उदाहरण डिफिनीशन आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। इसमें पूछा गया है पृथ्वी का घूमना किस गति का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा घूर्णन गति का, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल का सूत्र क्या है? तो बल का सूत्र हो जाएगा द्रव्यमान इंटू त्वरण, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पूछा गया है, सीजीएस पद्धति के अनुसार बल का मात्रक क्या होता है? अभी मैंने पीछे इसके बारे में बताया है। तो सीजीएस पद्धति में इसका आंसर हो जाएगा डाइन। सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक डाइन होगा। और अगर एमकेएस पद्धति में पूछा जाएगा तो वहाँ पे जो है न्यूटन हो जाएगा। तो ये आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ पे पूछा जाएगा और दोनों ऑप्शन साथ में दिए होंगे। तो सीजीएस पद्धति और एमकेएस पद्धति दोनों आप लोग अच्छे से अलग अलग याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी घटना गुरुत्व बल का उदाहरण नहीं है? तो इसमें जो ऑप्शन ए पेड़ से पत्तों का गिरना, ऑप्शन सी दिया गया है उछाले गए बॉल का धरती पर गिरना, नेक्स्ट दिया गया है पहाड़ी से पत्थर का टूटकर नीचे की ओर लुढ़कना। ये सभी जो है गुरुत्व बल के उदाहरण हो जाएंगे। लेकिन इसमें जो पूछा गया है कि गुरुत्व बल का उदाहरण कौन सा नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा समतल पर गाड़ी को ढकेलना। ये जो है गुरुत्व बल का उदाहरण नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा जिसमें सभी अणु समान प्रकृति के हों, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से पूछा गया है, एमकेएस पद्धति के अनुसार बल का मात्रक, तो ये हो जाएगा न्यूटन। एमकेएस पद्धति में न्यूटन हो जाएगा। और अगर डाइन पूछा जाएगा तो ये सीजीएस पद्धति का होगा, ये आप लोग याद रखना। नेक्स्ट पूछा गया है, कुम्हार के चाक में जो गति होती है क्या कहलाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा घूर्णन गति, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से पूछा गया है, कोल्हू में जुड़े बैल गति करते हैं। जो कोल्हू में जुड़े बैल होते हैं कौन सी गति करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा वृत्तीय गति, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, चलती ट्रेन में गति होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा रेखीय गति, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट पूछा गया है, एक कार जब सड़क पर दौड़ती है तो किस प्रकार की गति करती है? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा रेखीय गति, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पूछा गया है, समय का मानक मात्रक है, तो समय का मानक मात्रक सेकंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, द्रव्यमान का मानक मात्रक है, तो इसका मानक मात्रक हो जाएगा किलोग्राम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, द्रवों का आयतन मापते हैं, तो द्रवों का आयतन जो है लीटर में मापते हैं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटबॉल मैच देखने के लिए समय का ज्ञान आप किस घड़ी से करेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विराम घड़ी से, जिसको स्टॉप वॉच बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाष्प के द्रव में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वाष्प के द्रव में बदलने की प्रक्रिया संघनन कहलाती है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, वायु है, इसमें पूछा गया है वायु क्या है? शुद्ध पदार्थ है कि समांगी मिश्रण है कि विषमांगी मिश्रण है, या फिर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का यौगिक है? तो इसका जो राइट आंसर इसमें पवन सीरीज है, इसमें इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी माना गया है, विषमांगी मिश्रण। तो वायु को इसमें विषमांगी मिश्रण माना गया है, जो कि गलत हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर नहीं होगा। जो वायु होता है यह जो है समांगी मिश्रण हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगर आप लोगों से सेम ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वायु है, तो इसमें आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी टिक करना होगा, वायु एक समांगी मिश्रण है। और यहीं पे अगर आप लोगों से पूछा जाएगा कि अशुद्ध वायु है, यहाँ पे वायु की जगह पे अशुद्ध वायु अगर लिख दिया जाएगा, अशुद्ध वायु अगर लिखकर पूछा जाएगा आप लोगों के एग्जाम में, तब आप लोग यहाँ पे विषमांगी मिश्रण पे टिक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों के एग्जाम में केवल वायु पूछा जाएगा तो वह समांगी मिश्रण ही होगा। इसमें आप लोगों को बिल्कुल भी डाउट नहीं करना है, ये एकदम राइट आंसर हो जाएगा। सीरीज में इसका आंसर गलत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालू और लोहे की छीलन को पृथक किया जाता है,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चुंबकीय पृथक्करण द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है समांगी मिश्रण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पानी और चीनी। पानी और चीनी का जो मिश्रण होता है यह समांगी मिश्रण के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है विषमांगी मिश्रण है। अभी आप लोगों से समांगी मिश्रण पूछा गया था तो वहाँ पे चीनी और पानी हो जाएगा, तो यहाँ पे विषमांगी मिश्रण पूछा गया है तो इसका आंसर हो जाएगा चीनी और बालू, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नमक के विलयन से नमक को प्राप्त करने की विधि है। ये क्वेश्चन पीछे करवा दिया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वाष्पन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट पूछा गया है ऐसे पदार्थ जो जल में घुल जाते हैं क्या कहलाते हैं, तो ये जो है विलेय कहलाएंगे, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा गया है किसी द्रव पदार्थ में जब अशुद्धि मिल जाती है, यहाँ पे ये याद रखना है द्रव पदार्थ है कोई, उसमें कोई अशुद्धि मिल जाती है तो किस विधि के द्वारा उसे पृथक किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा छानकर। अगर कोई द्रव पदार्थ है तब उसमें अशुद्धि मिलेगी तो उसको छानकर पृथक करेंगे, ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट पूछा गया है कि कोई अघुलनशील पदार्थ है उसको पृथक करने की विधि क्या कहलाती है। ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि माइनर डिफरेंस है इसमें, तो इसको आप लोगों को गलत नहीं करना है। इससे पूछा गया है 76 नंबर पे कि अघुलनशील पदार्थ को पृथक करने की विधि क्या कहलाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निथारना, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। और ये जो निथारना है यहाँ पे अगर आप लोगों के निथारना ना लिखा हो तो इसी को जो है तलछटीकरण भी कहते हैं, तलछटीकरण की विधि भी इसे कहते हैं निथारना को, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है क्योंकि ऑप्शन में निथारना करना दिया हो तो वहाँ पे आप लोगों को तलछटीकरण ऑप्शन टिक करना होगा। अगला क्वेश्चन इसे पूछा गया है पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रायोफिल्लम में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दौड़ने हेतु उपयुक्त अनुकूलित प्राणी है, इसका राइट आंसर होगा एंटीलोप, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पत्ती का रूपांतरण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे पर्णिल होगा, इसको आप लोग करेक्ट कर लेना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पत्ती का रूपांतरण पर्णिल मूल में होता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में उभयचर प्राणी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कछुआ, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोगों को आंसर टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से यौगिक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जल, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है मछली में श्वास लेने के लिए कौन सा अंग पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गलफड़े, ऑप्शन नंबर बी। ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है एक गज बराबर होता है, तो एक गज जो है 3 फुट के बराबर होता है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है घुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से पृथक करने की विधि क्या कहलाएगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाष्पन, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है पहलवान को भार उठाने में लगने वाला बल, तो ये जो है पेशीय बल लगेगा। जो पहलवान होते हैं उसमें जो भार उठाते हैं तो उसमें पेशीय बल काम करता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है चने के बीज में 2 हल्के पीले रंग की संरचनाओं का नाम क्या होगा, तो ये जो है बीज पत्र कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दही को मथनी द्वारा तीव्र गति से मथने से प्राप्त मक्खन को पृथक करने की विधि का नाम क्या है, तो ये हो जाएगा अपकेंद्रण, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन में पूछा गया है सुसुप्त पौधा कहा जाता है, तो सुसुप्त पौधा जो कहा जाता है बीज को कहा जाता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है 1 फुट के बराबर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30.48 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पूछा गया है न्यूटन का गति संबंधी कौन सा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तृतीय नियम। जो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है न्यूटन का, यह तृतीय नियम कहलाता है।
और न्यूटन के जो नियम हैं उनको आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि न्यूटन के नियम से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 2 नंबर और 1 नंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बल की इकाई है। यहाँ पे ना MKS पूछा गया है, ना MKS पद्धति में और ना ही CGS पद्धति में पूछा गया है। इसमें केवल पूछा गया है बल की इकाई है। और ऑप्शन में न्यूटन कहीं पर नहीं दिया गया है। पहला दिया गया अर्ग, जो कि नहीं होगा। दूसरा डाइन दिया गया है। तीसरा वाट दिया गया है, ये भी नहीं होगा। चौथा कैलोरी दिया गया है, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर न्यूटन दिया होता तो फिर आप लोग न्यूटन लगाते, क्योंकि यहाँ पे कोई भी प्रणाली नहीं दी गई, ना ही MKS पद्धति और ना ही CGS पद्धति। न्यूटन ऑप्शन में भी नहीं है, तो यहाँ पे डाइन दिया गया है। डाइन जो है बल का CGS पद्धति में मात्रक होता है। तो यहाँ पे जो है पूछा गया है बल की इकाई है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डाइन। इसमें जो है वो वाला डायन नहीं है, जो भूत चुड़ैल वाला होता है वो डायन नहीं है। ये जो है एक मात्रक है, इसको डाइन बोलते हैं। तो इसको आप लोग अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फल का पेड़ से गिरना किसका उदाहरण है। तो जो फल का पेड़ से गिरना, यह जो है गुरुत्व बल का उदाहरण है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालू और लोहे की छीलन को पृथक किया जाता है, किस विधि द्वारा पृथक किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं, तो इनको आप लोग अच्छे से कवर कर लीजिए, क्योंकि जो आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाएगा वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही पूछा जाएगा, क्योंकि DLED में आधे से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पेपर से ही रिलेटेड होते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, पत्ती द्वारा, यहाँ पे जो है जनक नहीं होगा, यहाँ जनन हो जाएगा। इसको आप लोग सही कर लेना। यहाँ पे जो है जनन हो जाएगा, पत्ती द्वारा जनन होता है। तो पत्ती द्वारा जनन जो होता है वह अजूबा में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सेकंड लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है, उभयचर जंतु है। तो उभयचर जो जंतु है यह मेढक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और लास्ट क्वेश्चन, इसमें 96 क्वेश्चन थे, तो इसमें लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है, द्रव्यमान का मानक मात्रक क्या है। तो इसका मानक मात्रक किलोग्राम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। ये जो पवन सीरीज है, विज्ञान आप लोगों को जो सब्जेक्ट है, इसमें पवन सीरीज में 96 टोटल क्वेश्चन दिए गए थे। सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करवा दिए गए हैं। अब जो है हम लोग इसके जो है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को बाद में डिस्कस करेंगे। पहले सारे सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेंगे। तो हम लोग जो है बाल विकास के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पेपर 1 जो है बाल विकास, उसके बहुविकल्पीय प्रश्नों को एक क्लास में कंप्लीट करवा दिया है। आज हम लोग जो है साइंस क्लास को डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग हो सकेगा तो जो सेकेंड पेपर आप लोगों का शिक्षण अधिगम है, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो सभी लोग तब तक जो है जिसने भी बाल विकास वाली क्लास नहीं देखी उसको अच्छे से देख लीजिए, और साइंस की क्लास पूरी अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि आधे घंटे में सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज के कवर करा दिए गए हैं। और इसमें ये भी बताया गया है कि कौन से क्वेश्चंस का आंसर गलत दिया गया है, उसको भी करेक्ट करवाया गया है। सभी लोग अच्छे से क्लास को देख लीजिए। क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। सभी लोग जो है क्लास को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इसकी PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।